महाराज जी अगला प्रश्न है कि भगवान के धाम पहुंचने पर क्या हम भी भगवान जितने पावरफुल हो जाते हैं? बिल्कुल। जितने भगवान के धाम में नहीं, चाहे कोई महापापी भी क्यों ना हो, उसमें भी पावर बहुत होती है, बस वो अपनी पावर को गलत जगह यूज कर रहा है। भगवान ने कहा कि जो आत्मा है ममई वांशो, मेरा अंश है, तो ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। तो आत्मा, वेद ने भी कहा अमृतस्य पुत्र है, ये आत्मा अमृत अर्थात परमात्मा का पुत्र है। जैसे परमात्मा अजर अमर है, आत्मा भी अमर है, अविनाशी है, चैतन्य है, सहज सुख की राशि है। रही बात पावर की, तो अग्नि में जितनी पावर है उस चिंगारी में भी उतनी पावर है, बस अंतर थोड़ा सा है। क्या कि विशाल जो अग्नि है जिसका ये चिंगारी अंश है, परस्पर दोनों का भेदा भेद भाव है। चिंगारी को अनुकूल सूखा घास मिल जाए, ये भी विशाल अंगार बन जाएगी। इसी प्रकार गंगा जल, और आपके घर में जो गंगा जल है बोतल में, और एक जो गंगा जी है हरिद्वार में, उस गंगा जी में और आपके घर में जो गंगा जल है उसमें कोई अंतर नहीं। आपके मुख में यदि गंगा जल चला गया मृत्यु के समय, तो आपके लिए अगला जन्म बड़ा पवित्र हो जाएगा। तो उस गंगा में, इस गंगा में जो घर में बोतल में है, कोई अंतर नहीं है। वो गंगा जी जो काम करेंगी, ये गंगा भी वही काम करेंगी। जैसे अग्नि और चिंगारी, सूर्य और धूप, गंगा जी और गंगा जल, परस्पर जैसे भेद अभेद भाव है, इसी प्रकार आत्मा का परमात्मा से भेदा भेद भाव है। तो आत्मा भगवान के समान भी है और भगवान के अधीन भी है। और आत्मा कहा ना हरेर्धीनम, आत्मा क्या है? भगवान के अधीन है। और आत्मा के प्रेम के आगे भगवान भी अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो। तो हम नाम जप के द्वारा, प्रेम के द्वारा सर्वोपरि जो शक्ति परमात्मा, उसको भी अपने बस में कर सकते हैं। इतनी शक्ति है हम में, लेकिन हम अपनी शक्ति भूले हैं, माया में फंसे हैं, विकारों में फंसे हैं, इसलिए हमको अपनी शक्ति का भास नहीं होता। सबसे बड़ी शक्ति तो परमात्मा है, उस परमात्मा को भी हम अपने प्रेम के बस में कर सकते हैं। इतने तुम पावरफुल हो, बस भजन के द्वारा अपने आप को पहचानो।